ओके बडीज, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं टर्न 10 के सीजन 2 के एपिसोड 6 को। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अब तक हमने देखा जीजी के हाथ पर सोया सॉस की बूंद गिर जाती है, जिससे वह ईविलाई बन जाता है और डिनर टेबल को पलट देता है और घर में धमाका भी कर देता है। तभी मोमो उस पर गर्म पानी डालकर उसे वापस ईविलाई बना देती है। आयरा जीजी को डांटने लगती है कि कितनी बार कहा है कि ठंडे पानी से दूर रहो। मोमो देखती है कि ओकरुन को चोट भी आई थी। वो कहता है कि ईविलाई पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। मोमो सेको से पूछती है कि हमें जीजी का कुछ तो करना पड़ेगा, वरना वह सुबह तक तो हमारा पूरा घर बर्बाद कर देगा। इनके पास 4 लोगों का ग्रुप आता है। सेको कहती है कि अगर तुम चोरी करने आए थे तो वापस लौट जाओ, और वो लोग वापस चले जाते हैं। इसके बाद मोमो और आयरा लड़ने लगती हैं कि हम दोनों में से किसको लीडर होना चाहिए। वह 4 लोग लौट कर आते हैं और कहते हैं कि हम हयासी ग्रुप वाले हैं जिन्हें सेको ने बुलाया था, और वह लोग यहाँ पर जीजी का भूत भगाने आए थे। वो लोग अब अपने रिचुअल की तैयारी करने लगते हैं, जिसमें वह गाना बजाना करने वाले थे। सेको बताती है कि यह लोग स्पिरिट मीडियम नहीं है, बल्कि यह लोग तो भूतों को देख ही नहीं सकते, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि फिर रिचुअल के दौरान भूत इनके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। यह जो म्यूजिक बजाते हैं वह पूरे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में गूंजता है। इसके बाद वह अपना जोरदार म्यूजिक बजाना शुरू कर देते हैं, जो सुन सबको मजा आता है। वह म्यूजिक सुन कब्रिस्तान के मुर्दे भी जाग जाते हैं और वहां आकर नाचने लगते हैं, और इसका असर जीजी पर भी हो रहा था। और मोमो अपनी पावर से उसे पकड़ लेती है, लेकिन तभी वह जीजी के मन की बात सुनने लगती है। वो वह रिचुअल बंद करवाना चाह रहा था, क्योंकि वह ईविलाई को मारना नहीं चाहता, वह तो बस किसी के साथ खेलना चाहता है। वह इतने टाइम से उस कमरे में बंद था और उस दिन के सपने देखता था कि उसे भी किसी दिन बाकी बच्चों की तरह खेलने का मौका मिलेगा, लेकिन अब वह फिर से मरने वाला है। जीजी कहता है कि अब से वह और भी ज्यादा ध्यान रखेगा और ठंडे पानी से दूर रहेगा। प्लीज ईविलाई को मत मारो। यह सब सुन सेको एक फायर इंस्टिट्यूशन निकालती है और उससे रिचुअल की आग बुझा देती है, और उन हयासी वालों से कहती है कि खेल खत्म हुआ, ईविलाई भी अब से उनकी फैमिली का हिस्सा है। और वह हयासी ग्रुप को वापस जाने के लिए बोलती है। मोमो पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो सेको कहती है कि जीजी वही चाहता था। आयरा अब गुस्सा हो जाती है कि क्या अब हमें जिंदगी भर उसका ख्याल रखना पड़ेगा, उसके पास इतना फालतू टाइम नहीं है। वरुण कहता है कि मैं और भी ज्यादा स्ट्रांग बनूंगा, ताकि जब भी ईविलाई बाहर आए तो मैं उसे मारकर वापस भेज सकूं। आयरा बोलती है कि ऐसे तुम्हारी लाइफ हमेशा खतरे में रहेगी, वह कभी शांति से नहीं सो पाएगा। ओकरुन कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, वह मेरा दोस्त है। वह सुन मोमो भी कहती है कि मैं भी स्ट्रांग बनूंगी और हम दोनों मिलकर ईविलाई से लड़ेंगे, जिस पर मोमो और आयरा फिर से लड़ने लगते हैं। आयरा कहती है कि वह भी उससे कम नहीं है। वहीं जीजी ओकरुन को गले लगाने उसके पास आने लगता है। तभी सेको नोटिस करती है कि बारिश शुरू हो गई थी। वह कुछ बोले उससे पहले ही ईविलाई बाहर आ जाता है और ओकरुन को मुक्का मारकर दूर फेंक देता है। यह लोग किसी तरह जीजी को होश में लाते हैं और हयासी वाले अपना सामान समेटकर वहां से निकल जाते हैं। इनका आधा घर टूट गया था। सेको मोमो से कुछ कार्डबोर्ड लाने के लिए कहती है, जिन्हें वह खिड़कियों पर चिपका देते हैं। बाद सेको जीजी की ट्रेनिंग करवाने लगती है, ताकि वह अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को कंट्रोल करना सीख जाए। ऐसा करने पर वह ईविलाई को कंट्रोल भी कर सकेगा। इसके लिए जीजी वही पोज बनाता है जिसके लिए वह मोमो का मजाक उड़ाया करता था। अब रात को जीजी बाथरूम करने उठता है और ओकरुन भी उसके पीछे पीछे जाता है कि कहीं ईविलाई बाहर ना आ जाए। वो उसके हाथ भी गर्म पानी से धुलवाता है। उनके कार्डबोर्ड की दीवार फट गई थी, तो ओकरुन उसे वापस चिपका देता है। जीजी ओकरुन से माफी मांगता है, क्योंकि उसकी वजह से सबको इतनी ज्यादा तकलीफ हो रही है। ओकरुन कहता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है। जब उसे कर्ज लगा था तब उसने भी सेको और मोमो को बहुत परेशान किया था, लेकिन उन्होंने उसका अच्छा ख्याल रखा था। वह यहाँ रहने और कपड़ों के लिए बाद में पैसे देने भी आया था, पर सेको ने पैसे लेने से मना कर दिया और बोला कि अगर तुम कर्ज चुकाना ही चाहते हो तो किसी और की मदद कर देना जो मुसीबत में हो। हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। और सेको की वह बात ओकरुन को बहुत अच्छी लगी थी और वह भी सेको की तरह बनना चाहता है, इसलिए वह जीजी की मदद कर रहा है। खैर अगली सुबह आयरा उठकर अपना फेस वॉश करती है और मेकअप भी, जिसके बाद वह लोग नाश्ता करने बैठ जाते हैं। सेको फिर से जीजी को याद दिलाती है कि उसे सीधी पीठ कर बैठना होगा, जिससे वह अपनी एनर्जी कंट्रोल कर सके। इसके बाद वह तीनों स्कूल के लिए निकल पड़ते हैं और आयरा ओकरुन को बताने लगती है कि मोमो नींद में लात मारती है और वह दोनों ऐसे ही झगड़ती रहती हैं। स्कूल में मोमो मीको और मोको से कहती है कि वो एक पार्ट टाइम जॉब करेगी, ताकि वह अपने घर की मरम्मत करा सके। वो रात भर ठंड में मरी है। मोको कहती है कि रिदीना कह तो रही थी कि उसके पास एक पार्ट टाइम जॉब है, उसे अपने रेस्टोरेंट के लिए एक वेटर चाहिए, और मोमो वह जॉब करने के लिए तुरंत हाँ कर देती है। स्कूल खत्म होते ही मीको और मोको ओकरुन के पास आती है और कहती है कि मोमो तो जॉब करने गई है, तो तुम हमारे साथ कॉफी पर चलो। वह जबरन उसे घसीट कर अपने साथ ले जाने लगती हैं कि उन्हें तो बस उसके साथ कॉफी पीनी है। ओकरुन कहता है कि उसे तो डेट बोलते हैं। मोको बोलती है कि मोमो अगर जीजी के साथ कॉफी पिएगी उसे डेट कहेंगे क्या। ओकरुन कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, और हार मानकर उनके साथ जाने लगता है। वह उसे एक मेड कैफे लेकर जाती हैं, जहाँ पर लड़कियां मेड का आउटफिट पहनकर काम करती हैं, और ओकरुन वहाँ मोमो को भी मेड के आउटफिट में देखता है, इसलिए वह दोनों ओकरुन को वहाँ पर लेकर आई हैं। और मोमो ओकरुन को देख शर्माने लगती है और ओकरुन का चेहरा भी लाल हो जाता है और वह एपिसोड वहीं पर एंड हो जाता है।